हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 69 रीड करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने एडमिट किया सी को 1 अप्रैल 2020 को और उस डेट पर बैलेंस शीट जो फर्म की थी वो है लायबिलिटी साइड में कैपिटल है ए और बी का एंड नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। असेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। अब यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एडजस्टमेंट्स में कह रहा है कि सी जो है वो 30,000 की कैपिटल लेकर आया है 1/4 शेयर के लिए, वो 10,000 की गुडविल भी लेकर आया है, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि पार्ट ऑफ द स्टॉक, दैट मीन्स कि स्टॉक का अमाउंट जो यहाँ दिया है उसमें से एक पार्ट जो है जिसकी कॉस्ट 2,000 है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था स्टोरेज में, और उसको जब हमने रियलाइज़ किया तो हमें सिर्फ 400 ही रियलाइज़ करने पर हमें मिले, राइट। सो यहाँ पर आपको देखना है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट सी पार्ट में बैंक ने चार्ज कर लिया है 200 रुपीज़ का फॉर द ईयर, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ई पार्ट में क्रेडिट परचेज हुआ है 800 रुपीज़ का, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, सो हमने रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स अगेन लायबिलिटी इज इंक्रीजेज। लास्ट एडजस्टमेंट इज एफ। इसमें एक एक्सपेंस है 1200 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिसको हमने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इसमें से जो 600 है वो रिलेट है आफ्टर 31 मार्च 2020 के लिए। ये दैट मीन्स कि दिस इज द प्री पेड इंश्योरेंस, ये आफ्टर 31 मार्च 2020 का है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है। सो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एन प्रीपेड इंश्योरेंस, एज एन असेट, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। अगर एडजस्टमेंट्स हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो के, और सी ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि सी जो है वो 30,000 की कैपिटल लेकर आया है और 10,000 की गुडविल लेकर आया है, राइट। दिस इज द कैपिटल एंड दिस इज द गुडविल। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं बी। अब वहाँ पे कह रहे हैं बी में एक स्टॉक है, पार्ट ऑफ द स्टॉक, सी टोटल स्टॉक हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 का, राइट। अब उस 20,000 में से 2,000 का जो स्टॉक है दैट इज डैमेज, ये जो है 2,000 ये डैमेज हो गया, राइट। सो इस 2,000 के बाद अगर 2,000 का पोर्शन यहाँ पर डैमेज हो रहा है तो रिमेनिंग स्टॉक जो है पहली चीज़ वो यहाँ पर 18,000 का रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज अब इस 2,000 को जब आपने सेल किया तो आपको इसमें से 400 कैश मिले, राइट। कैश इज कमिंग, और बाकी का जो यहाँ पर 1,600 है वो हमारा लॉस हो गया, दैट मीन्स लायबिलिटी इज इंक्रीजेज, राइट। सो अब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लायबिलिटी इंक्रीज कहाँ जाती है, डेबिट साइड, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, और यहाँ 4,000 का कैश आ रहा है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कैश, सो इसको कैश में ऐड करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोग को ये एडजस्टमेंट क्लियर हुई हो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, दैट इज सी। अब यहाँ पर बैंक जो है वो चार्ज कर रहा है, राइट। तो बैंक चार्ज फर्स्ट थिंग दिस इज एन एक्सपेंस, राइट, और कितने का है 200 का, तो अगर ये एक्सपेंस है तो इसको हम डिडक्ट करेंगे, खर्चा हो गया है हमारा, राइट। तो ये एक तरह से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, राइट। बैंक चार्ज हो रहा है दैट मीन्स लायबिलिटी इज इंक्रीजेज, क्लियर है। सो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहाँ जाती है, अभी हमने इसमें भी बात की थी, यहाँ डेबिट साइड में असेट्स डिक्रीज होते हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, दैट इज डी। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इज एन असेट, राइट, और असेट की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजेज, राइट। और ये डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमने अभी देखा कि रिवैल्यूएशन में असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। और दूसरी एंट्री इसकी होगी एडजस्टमेंट में जो भी
दिया होता है उसकी हर जगह 2 एंट्री होती है। फर्स्ट इसकी रिवैल्यूएशन में होगी और दूसरी होगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में असेट साइड में जाके माइनस हो जाएगा बिल्डिंग में से, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ई एंड दैट इज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज। आप किसी से क्रेडिट पर कोई सामान खरीद रहे हैं एंड दैट इज लाइबिलिटी इंक्रीजेज फॉर ₹800। 800 रुपये से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑब्वियसली ये लाइबिलिटी साइड आएगा, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, दैट इज एफ। अब एफ में कह रहा है कि 1200 का एक एक्सपेंस था हमारा, राइट, एंड दिस इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर एक इंश्योरेंस का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। बट उसमें आगे लिखा हुआ है कि इस 1200 में से जो 600 रुपीज़ हैं दैट इज आफ्टर 31 मार्च, ये नेक्स्ट ईयर के हैं, राइट। 31 मार्च के बाद के 600 भी हमने पे कर दिए हैं, राइट। सो ये 600 जो है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज एन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड दिस इज एन असेट, और इस 600 को हम एज एन असेट डील करेंगे, राइट। सो लेट्स सी इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ जो हमें बनानी है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड हमें बनाना है इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, राइट। 3 accounts are basically prepared. So first account we will start revaluation account. So let's start the revaluation account. सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जहाँ पर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज स्टॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, 1600 से, राइट। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट में है बैंक चार्जेस, इट इज़ एन एक्सपेंस, लाइबिलिटी इज इंक्रीज, सी डेबिट साइड है और यहाँ पर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। सो बैंक चार्जेस अमाउंट इज 200। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग असेट है और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो टू डेप्रिसिएशन ऑन building and the amount is 3000, right. And next is to creditors. creditors कौन है, सी अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था कि क्रेडिटर है, दैट मीन्स हमने कुछ सामान क्रेडिट में खरीदा है तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो यहाँ डेबिट साइड आएगी और अमाउंट दिया हुआ है हमें एडजस्टमेंट में 800 का, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसके हमने लास्ट में बात की थी, दैट इज उसमें से 600 रुपीज़ जो है वो आफ्टर मतलब नेक्स्ट ईयर के थे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम एज एन असेट ट्रीट करेंगे और असेट यहाँ पे दिस इज द क्रेडिट साइड और यहाँ पे असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, सी इसके ऑपोजिट। सो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका आ जाएगा 600, राइट। So all adjustments are done. Now we will close the account. अब यहाँ पर टोटल करेंगे, तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 5600, राइट। सो 5600 में से 600 को लेस करेंगे, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर। और जब क्रेडिट साइड हमें जब भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको कहा जाता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, एंड ओल्ड पार्टनर्स आर ए एंड बी। सो 5000 का ए का शेयर है 3/5 और बी का शेयर है 2/5। तो ए के अकाउंट में आ जाएंगे 3000 और बी के अकाउंट में आ जाएंगे 2000। आई होप आप लोग को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमेशा ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है और ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD, राइट। और ये हमें गिवन है, ए का कैपिटल हमें गिवन हुआ है 60,000, बीस कैपिटल इज 40,000। सी अपनी कैपिटल खुद लेके आया है 1, सो कैश की फॉर्म में लेके आए, सो हम कैश लिखेंगे एंड अमाउंट इज 30,000, राइट। सी अपनी कैपिटल लाया है और गुडविल भी लाया है, गुडविल लाया है 10,000। सो गुडविल जो भी न्यू पार्टनर लेकर आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशो। सो सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं है, सो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इन द रेशो 3:2, दिस इज। सो 3:2 के रेशो में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के अकाउंट में आएगा 6,000 और बी के अकाउंट में आएंगे 4,000, राइट। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में आया है तो ये आपका डेबिट साइड में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड द अमाउंट इज 3,000 एंड 2,000, राइट। सो नाउ ऑल एंट्रीज आर डन, वी विल क्लोज द अकाउंट। अब हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से जो भी कैपिटल निकल कर आएगी दैट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट। और जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम इस बैलेंसिंग फिगर को डालेंगे। सी 66,000, 44,000 एंड 30,000, राइट। 44,000 एंड 30,000। सो यहाँ बैलेंसिंग फिगर को हम नाम देंगे टू बैलेंस, दिस इज द BD एंड दिस इज CD। कैरी फॉरवर्ड 66 में से 3 गए, 63,000, 42,000 and here 30,000 is coming. So this is the new capital and this is also called the balancing figure. So now next account is balance sheet. First is revaluation, second is partners capital account and last account is, so next is balance sheet. सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैपिटल, ए का कैपिटल है 63,000 जिसको अभी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इज बी 42,000 एंड सी इज 30,000, राइट। अब इन तीनों को हम टोटल करेंगे और अमाउंट यहाँ अमाउंट साइड में लिख देंगे दैट इज 1,35,000, राइट। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स जो हमें पहले से बैलेंस शीट में दिए हुए हैं और उसका अमाउंट है 20,000। सो अभी हमने रिवैल्यूएशन में देखा 800 के हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे थे, हमने क्रेडिट परचेज किया था, तो जब हम क्रेडिट कोई भी सामान खरीदेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ 20,800, राइट। नेक्स्ट असेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग और बिल्डिंग में एडजस्टमेंट में कह रहा है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। सो डिक्रीज हो रही है तो हम उसको लेस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 47,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सेम अमाउंट रहेगा बिकॉज एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं हुआ, सो 30,000, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट में किया, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 20,000 माइनस 2,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। अब उसमें 400 हमारे कैश में आए थे, सो उस 400 को हम जब यहाँ कैश की एंट्री करेंगे तो ऐड करेंगे। अभी आप देखते रहिए। सो 28 यहाँ पे माइनस करने पे आ रहा है आपका 18,000, राइट। नेक्स्ट इज डेटर, डेटर का सेम अमाउंट लिख देते हैं 10,000। नेक्स्ट इज अब यहाँ पर आ गया बैंक, राइट। सो बैंक में हमें 10,000 ऑलरेडी गिवन है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है दैट इज 30,000, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है दैट इज 10,000 और प्लस 400 रुपीज़ जो हमने यहाँ स्टॉक को जब हमने रियलाइज़ किया था तो हमें 400 कैश में मिले थे, राइट। वो 400 हमारे और माइनस करेंगे हम इसमें से 200 बैंक चार्जेस, बैंक है ना, सो बैंक चार्जेस जो बैंक ने हमसे चार्ज किया है उसको हम लेस कर देंगे, राइट। सो 50 और यहाँ आ जाएगा 50,200। एक बार फिर से देखिए, ऑलरेडी गिवन है 10,000,
न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर की गुडविल, 400 जो हमने स्टॉक को रियलाइज़ किया था उसका अमाउंट जो हमें रिटर्न में मिला था सेल करने पर, और 200 जो बैंक चार्ज थे उसको हमने लेस कर दिया, राइट। एंड लास्ट वन इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 600 के, जो हमें आफ्टर पे करना था। सो दैट इज़ एन असेट, so 600. So all adjustments are done. So now we will do the total of the balance sheet. So सबसे पहले liability side का कर लेते हैं 800, 5, 5 and 1. अब यहाँ का कर लेते हैं 6 to 8, 7 7 14, 15, 15 का 5, 1 कैरी, 5 3 8, 9 10, 10 5 15. सो बैलेंस शीट मैच हो गई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। एक बार देख लेते हैं हमने। तो सबसे पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई है, ये सिर्फ समझाई है, आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट से, देन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। दिव्या, यास्मीन और फातिमा 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 11:7:2 के रेशो में। बैलेंस शीट फॉर्म की हमें दी हुई है जिसमें क्रेडिटर्स है, पब्लिक डिपॉजिट ये हमारी लाइबिलिटी होगी, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, बाकी कैपिटल दिया हुआ है। इधर है फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स। सो मेन थिंग पर हम आते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट्स। सो एडजस्टमेंट्स हमें नेक्स्ट पेज पर दी हुई थी। 1 अप्रैल 2018 को आदित्य को एडमिट किया गया एज अ पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, राइट, जिसका कैपिटल है 4,50,000 और नेसेसरी अमाउंट फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल भी हमें वो लेकर आया है। गुडविल जो है उसकी एडजस्टमेंट हमें सी पार्ट में दी हुई है। यहाँ से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 2 ईयर्स का, राइट, बट हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 3 साल का दिया हुआ है। सो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो आगे से प्रॉफिट ले या पीछे वाले ईयर से। सो हमें हमेशा पीछे वाले ईयर से प्रॉफिट लेना चाहिए। सो हम इस 2 लाख को लेंगे और 6 लाख को, इसके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, देन वी विल कैलकुलेट गुडविल, राइट। नेक्स्ट ए पार्ट में दिया हुआ है कि फर्नीचर जो 2,40,000 का उसको टेक ओवर कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने इक्वली, राइट। सो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दी हुई है दैट इज क्रेडिटर है 7,000 के, रिकॉर्ड नहीं किए थे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में जाएगा। एंड लास्ट दी आदित्य के एडमिशन पे यास्मीन भी लेकर आई थी 50,000 का फ्रेश कैपिटल, राइट। सो फ्रेश कैपिटल लेकर आई है, कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐड कर देंगे। फ्रेश कैपिटल में प्लांट एंड मशीनरी को जब हमने रीवैल्यू किया तो 2 लाख अमाउंट आया, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो ब्रॉड डाउन, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहे हैं 9,000, तो 1,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में 10,000 दिए हुए हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। सबसे पहले हम इनकी एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, राइट। एडजस्टमेंट समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी हो जाता है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं जहाँ पर फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया है, राइट। और किसने टेक ओवर किया है? तीनों पार्टनर्स ने। तो तीनों पार्टनर्स, पहले पार्टनर का नाम है दिव्या। सो दिव्या ने टेक ओवर किया तो दिव्या का अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। यस, मैं आपको भी एडजस्टमेंट समझा रही हूँ, राइट। सेकेंड पार्टनर है आपका यास्मीन। सो यास्मीन का भी कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है फातिमा। सो इन तीनों ने फर्नीचर को टेक ओवर किया है, राइट। तो तीनों के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या रहा है? इक्वली, और यहाँ पर टेक ओवर क्या किया है? फर्नीचर लिख देते हैं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सो फर्नीचर का अमाउंट हमें गिवन है 2,40,000, और जब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 8 24, 80,000 एंड 80,000। सो आई होप आप लोग को ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। अब इसकी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, दैट इज बी।
बी में कह रहा है कि आपका क्रेडिटर जो है वो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सो क्रेडिटर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, तो अब हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और कितने से इंक्रीज हो रही है, 7,000 से, राइट। सो पहली एंट्री होगी इसकी रीवैल्यूएशन में और दूसरी एंट्री होगी इसकी बैलेंस शीट में। ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड होगी बिकॉज क्रेडिटर से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आएगा सी, डेबिट साइड में ऐसे डिक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज। सो ये क्रेडिटर आपके आएंगे यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं सी में तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। सी को अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डी में कह रहा है कि आदित्य के एडमिशन पर यास्मीन तो ओल्ड पार्टनर है, बट यास्मीन भी कैपिटल लेकर आई है, फ्रेश कैपिटल। सो कोई इशू नहीं है, जब वो फ्रेश कैपिटल लेकर आई है तो हम उसके अकाउंट में, यास्मीन के अकाउंट में इसको डाल देंगे। नेक्स्ट इज ई। अब कहाँ डालेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड है। सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज 20,000 से। अब बुक में उसकी वैल्यू दी हुई है 1,80,000 और अब उसकी वैल्यू जो है वो हो गई है 2 लाख, राइट। दैट मीन्स ये इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन में आएगा और लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में हम असेट साइड में जाके उसको ऐड कर देंगे, राइट। सो आई होप आप लोग को ये एडजस्टमेंट्स क्लियर हुई हो। अब आते हैं हम सी एडजस्टमेंट पे, जहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर है उसका नाम है, पहली चीज़ आदित्य, राइट। आदित्य जो है वो कैपिटल लेकर आया है 4,50,000 की, दिस इज द कैपिटल, राइट। अब गुडविल जो लाया है उसको हमें कैलकुलेट करना है और उसको हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टमेंट नंबर सी से। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। सो हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट, बट हमें सिर्फ 2 ईयर्स का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हम नीचे वाले ईयर से स्टार्ट करते हैं। सो हम जो एक तो हम प्रॉफिट लेंगे 2016-17 का, और नेक्स्ट हम प्रॉफिट लेंगे 2017 और 18 का। यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो स्टार्टिंग से अमाउंट ले लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर 2 लाख आएगा, ये हमें गिवन है सी एडजस्टमेंट में, आप रीड करेंगे अच्छे से। एंड नेक्स्ट इज 6 लाख, राइट। दोनों को आपने ऐड किया, सो 8 लाख इज कमिंग, राइट। अब ये 8 लाख जो है वो 2 ईयर्स का है। सो वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस 8 लाख को 2 ईयर्स का है ना, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकाल रहे हैं हम, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 लाख। अब फर्म की गुडविल हमें निकालनी है, और उसी एडजस्टमेंट में लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, एंड दैट इज 2.5 ईयर। सो इस 4 लाख का को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 ईयर से, राइट। अब यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हाँ 2.5 साल से कैसे हम सॉल्व करें। सी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सी फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, अब यहाँ पर हमें 2 साल और 6 महीने का निकालना है। 2.5 साल का मतलब यही है ना, 2 साल और 6 महीने। सो फर्स्ट मान लीजिए आप फर्स्ट का 4 लाख है, तो सेकेंड ईयर की भी 4 लाख ही होगा अमाउंट, राइट। सो जब फर्स्ट ये पूरा साल है, पूरे 12 मंथ्स है, ये भी पूरे 12 मंथ्स है, बट 2.5 साल में मतलब कि यहाँ पर नेक्स्ट में सिर्फ हाफ ईयर है, और हाफ ईयर में कितने होता है अमाउंट, तो इस 4 लाख का हम हाफ कर देंगे, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 लाख। सो दिस इज द टोटल 10 लाख इज कमिंग। आई होप आप लोग को ये मल्टीप्लिकेशन समझ आए हो। देखिए यहाँ 2.5 साल का निकालना है, सो फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, और सिर्फ आधे साल का निकालना है, तो इस 4 लाख का हाफ कर देंगे तो 2 लाख। सो टोटल इज 10 लाख, राइट। सो दिस इज द फर्म्स गुडविल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आदित्य's शेयर ऑफ गुडविल। सो जब फर्म की गुडविल निकल गई तो आदित्य की शेयर ऑफ गुडविल में बहुत ही इजीली निकल जाएगी। आदित्य's शेयर ऑफ गुडविल, हमें आदित्य का शेयर तो पता ही है, तो फर्म की गुडविल
और आदित्य का शेयर है 1/5। सो डिवाइड करेंगे तो आदित्य का जो गुडविल अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 2 लाख। और इस 2 लाख को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, दिव्या, यास्मीन और फातिमा, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। बिकॉज जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। सो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर है दिव्या, यास्मीन और फातिमा, इसलिए इन तीनों पार्टनर्स में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। आई होप आप लोग को ये गुडविल का कैलकुलेशन समझ आया हो। सो लेट्स, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो अभी हमने एडजस्टमेंट्स को समझा। सबसे पहले उसमें एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स हैं जो कि 7000 से इंक्रीज हो रहे हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, सो ये आएगा आपका डेबिट साइड में, तो 7000 से इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पर रेसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आती है, राइट। सो 20,000 से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और ये जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है दैट इज ब्रॉट डाउन, दैट मीन्स कि लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, और कितने से डिक्रीज हो रही है, 1000 से। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। सो अब और कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन में, सो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे। एंड नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो यहाँ का 21,000 बैलेंस है। सो यहाँ भी 21,000, और 21 में से 7 माइनस करेंगे, सो 14,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में। सो पहला दिव्या में, यास्मीन और फातिमा। दिव्या का रेशो है 11/20, यास्मीन का है 7/20, और फातिमा का है 2/20। सो 20 से डिवाइड करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई। 20 से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा यहाँ पर 700, और 11 7 ज़ा 7700, 4900, और 7 2 ज़ा 1400, राइट। आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा बाय बैलेंस BD। दिव्या का कैपिटल हमें गिवन है 5,10,000, यास्मीन का कैपिटल है 3 लाख। दिस इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, एंड दिस इज 5 लाख। आदित्य अपनी कैपिटल लेकर आया है, सो हम लिखेंगे बाय कैश 4,50,000, राइट। नेक्स्ट इज आदित्य की गुडविल अभी हमने कैलकुलेट की, सो हम उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और रेशो इनका यही रहेगा 11:7:2, राइट। 20 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख की कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाई 11, सो 1,10,000। यहाँ पर आ जाएगा आपका 70,000, और यहाँ आ जाएगा आपका 20,000, राइट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका रिजर्व। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दिया हुआ है, सो हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 90,000 का रिजर्व है, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले 90,000 को 20 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर आ जाएगा 45,00, ठीक है। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ आएगा 49,500। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 31,500, and next is 9,000, right. This is the distribution of reserve. Next ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सो दिव्या का कैपिटल निकल कर आया है प्रॉफिट 7,700, दिस इज, और ये है 4,900, और ये है 1,400, राइट। अब एक एडजस्टमेंट हमें दी हुई है कि यास्मीन जो है वो अपना इसमें फ्रेश कैपिटल लेकर आई है। सो जब वो फ्रेश कैपिटल लेकर आई है तो हम कैश लिख के उसका फ्रेश कैपिटल 50,000 का है, इसको हम सिर्फ यास्मीन के अकाउंट में डालेंगे, राइट। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। अब यहाँ डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में हमें एक फर्नीचर जो था जिसकी अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में,
तो उसको टेक ओवर किया है तीनों पार्टनर्स ने इक्वल प्रोपोर्शन में। सो इक्वल प्रोपोर्शन में 3 से डिवाइड किया था हमने, तो 80,000, 80,000 एंड 80,000, राइट। सो ऑल आर डन। नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। सो लेट्स डू द टोटल। अब हम इसको यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200, 7, 7 एंड 6, यहाँ पर 400। अगर आपको समझ ना आए आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर टोटल आएगा, आप टोटल खुद भी कर सकते हैं रफ में, 4,50,000, राइट। सेम अमाउंट यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, विजिबल होना चाहिए। सो सेम अमाउंट 6,77,200, 4,56,400, 5,30,400 और यहाँ पर है 4,50,000, राइट। अब इसको इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी और उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे टू बैलेंस CD। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। दिस इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट, जिसको हम बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में डालेंगे। सो इसमें से इसको लेस करेंगे। सो 80,000 को ही लेस करना है। सो 8 यहाँ से जाएगा, 7,200 और यहाँ से 7, 9 और 5, 5,97,200। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 400, 6, 7 एंड 3, 3,76,400। यहाँ से हम लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4,50,400 और यहाँ सेम अमाउंट 4,50,000। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। दिस इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका यास्मीन। यास्मीन का कैपिटल आया है हमारा 3,76,400। फातिमा का कैपिटल है 4,50,400 एंड नेक्स्ट है, चारों को ऐड करेंगे, बस 4, 7, 8 एंड 1। सो 18,74,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी जो हमें इस साइड दी हुई है दैट इज़ क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर जो है एडजस्टमेंट से हमें 7,000 हमारे और इंक्रीज हो रहे हैं। सो 70,000 में 7,000 और ऐड कर देंगे, 77,000 क्रेडिटर्स हो जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट दिया हुआ है, सेम अमाउंट बैलेंस शीट से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। दिस इज़ द न्यू बैलेंस शीट वी आर प्रिपेयरिंग एंड दिस इज़ 1,19,000। एंड नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। ये ब्रॉट डाउन हो गए थे 1,000 से। सो 1,000 से ब्रॉट डाउन हो गए तो माइनस कर देंगे 1,000 को, सो 9,000 आ जाएंगे यहाँ पर। आई होप आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो। नेक्स्ट आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में आपका है पहले फैक्ट्री बिल्डिंग, सेम अमाउंट 7,35,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही थी, असेट इंक्रीज हो रहा था। सो 20,000 से इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख। फर्नीचर को तो तीनों पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया था, तो उसमें से 2,60,000 का फर्नीचर थे, जिसमें से 2,40,000 को टेक ओवर कर लिया तीनों पार्टनर्स ने। तो उसमें से कितना अमाउंट बचा, 20,000। सो 20,000 फर्नीचर में, राइट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट सेम 1,45,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स आपके हो जाएंगे 1,20,000 एंड लास्ट इज कैश। कैश में हमें 1,59,000 गिवन है। न्यू पार्टनर के भी कैपिटल को ऐड किया जाता है, दैट इज़ 4,50,000, जिसको आदित्य लेकर आया था न्यू पार्टनर, और गुडविल हमने कैलकुलेट की थी तो वो आई थी 2 लाख की। तो यहाँ पर कैश में एक चीज़ और यहाँ पर हम प्लस करेंगे,
दैट इज़ 50,000 और ये 50,000 है हमारा यास्मीन का कैपिटल। सी जो ओल्ड पार्टनर यास्मीन थी अभी हमने उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री की है। यास्मीन जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर है वो 50,000 की फ्रेश कैपिटल लेकर आई थी, राइट। ये हमें एडजस्टमेंट्स में किया हुआ है तो हम इसको भी ऐड करेंगे कैश में, राइट। सो अब इस 50,000 को भी हम ऐड कर लेते हैं कैश में और टोटल हो जाएगा हमारा 4 + 5 7 8 एंड 8,59,000। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, नाउ वी हैव टू डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम यहाँ का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल बहुत ही जल्दी हो जाता है। 0 18 22 7 29 7 0 and 2, so 20,79,000 इज द बैलेंस शीट। अब राइट साइड लेफ्ट साइड का टोटल कर लेते हैं। असेट साइड है 0 0 0 9 10 19 7 एंड 20। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। कैश में एक बार फिर से देख लेते हैं। 1,59,000 हमें ऑलरेडी गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में। 4,50,000 न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था। 2 लाख की गुडविल विच इज़ ब्रॉट बाय द आदित्य जिसको हमने वर्किंग नोट में सॉल्व किया है 2 लाख। एंड लास्ट वन इज यास्मीन्स फ्रेश कैपिटल। सो ऑल थिंग्स आर डन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग revaluation account, then we are preparing partners capital account, see partners capital account, and lastly we are preparing बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।